हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आज रेलवे जमीन के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो भी इंसान हैं और अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य को भी कुछ करने की जरूरत है। अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें। यहाँ पर 50,000 लोग रहते हैं। ऐसा मसला है कि जो इतने आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज़ की के लिए ज़मीन चाहिए और हम चाहते हैं कि जो जितने कम से कम लोग को वहाँ से डिस्टर्ब किया जाए। तो एक कोशिश है एक सोल्यूशन पे आने की। ये नहीं कि हम लड़ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग सब यही चाहते हैं कि एक सोल्यूशन निकल जाए और हम उससे कुछ हल निकाल सकें। बस यही हमारी भी वो है। और अगली जो तारीख है वो 11 सितंबर की है। फिर उस दिन पता करेंगे कि रेलवेज़ अपने क्या जवाब देती है और इस हिसाब से फिर देखेंगे। दरअसल रेलवे जमीन पर अतिक्रमण को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार संबंधित विभागों के अध्यक्ष पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेलवे की बात समझते हैं, लेकिन इस मामले में संतुलन बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकारियों के साथ पुनर्वास को लेकर के वार्ता करें। पुनर्वास योजना ऐसी हो जिससे सब सहमत हों। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की ओर से दलील दी गई कि वो वंदे भारत ट्रेन चलाना चाहते हैं और इसका विस्तारीकरण करना चाहते हैं। ट्रैक पर पानी भी भर जाता है, जिससे पुनर्वास को लेकर के कोई योजना बनाने की जरूरत है। और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ये लिया है कि इसमें जो मानवीय दृष्टिकोण है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4,300 कुछ परिवार हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं। तो उन्होंने अवश्य एक प्लान, उनसे डिटेल्ड प्लान मांगा है कि आप कितना ज़मीन चाहते हैं और ये जो 4,000 परिवार हैं जो इससे प्रभावित हैं उनके पुनर्वास के लिए आपके पास क्या स्कीम है।